तो नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल BSTC पाठशाला में। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी आर्ट एंड कल्चर की फर्स्ट क्लास, जिसमें आपको चुनिंदा क्वेश्चन सीधे बुक से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आपको जो बेस्ट क्वेश्चन है जो इसमें आर्ट एंड कल्चर में, वो सारे आज हम इस क्लास में क्लियर कर देंगे। आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। मैं बहुत अच्छी बुक से आपको ये क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपको आगामी सभी परीक्षाओं में पशु परीक्षर, BSTC, PTT 2024 उसमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। एक तारावादी यंत्र में तारों की संख्या कितनी होती है? तो एक तारावादी यंत्र में कितनी होती है? 2, 1, 4, 3। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या है? 2। क्या? 2। तो एक तारा में 2 तार होते हैं। गुज्जर जाति के भोपे देवनारायण जी की फड़ बांसते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा जंतर। क्या हो जाएगा? जंतर। तीसरा है ढाक क्या है? तो एक ढाक क्या है? एक वाद्य यंत्र है, एक वनस्पति का प्रकार है। उपरोक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या है? एक वाद्य यंत्र भी है, वनस्पति का प्रकार भी है। तो ऑप्शन सी इसमें जो तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन के लिए चलते हैं। निम्नलिखित में से सभी गण वाद्य यंत्र है। ये पूछ रहा है कि क्या सभी क्या है? गण वाद्य यंत्र है। तो धोसा और ताशा क्या है? गण वाद्य यंत्र नहीं है। मंजीरा और दामामा क्या है? वाद्य यंत्र नहीं है। मांदल एंड डप क्या है? वाद्य यंत्र नहीं है। रमजोल और गुरोलियो क्या? रमजोल और गुरोलियो ये हमारा गण वाद्य यंत्र है। पांचवें क्वेश्चन के लिए चलते हैं। पांचवें क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? तो सुरिंदा, कामियाचा, बरगू और नौबत। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर बरगू। क्या? बरगू। साथ साथ में नोट्स करते रहिए, ताकि आपको जैसे आप अभी क्लास लेके थोड़ी देर बाद शाम को जब आप रिपीट करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चलेगी। आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। माट वाद्य यंत्र कौन से लोक देवता के पवाड़े गाते समय बजाया जाता है? क्या? कौन से माट जो वाद्य यंत्र है, कौन से लोक देवता के पवाड़ी गाते समय बजाया जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या? पाबूजी। इसमें ऑप्शन दिया है रामदेव जी, तेजाजी, देवनारायण जी और पाबूजी। तो हमारा सही उत्तर होगा पाबूजी। निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? निम्न में से क्या कौन सा तत्वाद्य यंत्र है? तो हमारा सतारा जो तत्वाद्य यंत्र है वो सही हो जाएगा। ठीक है, साथ में नोट्स करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सुशीर, तत्, ताल, गण और खड़ताल, मृदंग, सिंगी, तंदूरा। तो इसमें हमारा सुशीर है, उसमें तंदूरा हो जाएगा। ठीक है, तत्वाद्य में है वो हमारा 3 नंबर पर क्या है? सिंगी हो जाएगा। ताल में हमारा क्या? ताल में हमारा 1 नंबर खड़ताल हो जाएगा। गण में हमारा 2 नंबर मृदंग हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन से सीधा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोरनी जो मरनी वाद्य यंत्र, सॉरी थोड़ा गलत हो गया, मरनी वाद्य यंत्र कौन से क्षेत्र में बजाया जाता है? तो मरनी वाद्य तंत्र हमारे कहाँ पर बजाया जाता है? मेवात में। आप सही उत्तर इसका लिख लीजिए, मेवात में। अगला है, बेमेल का चुनाव कीजिए। जांज, गुरालियो, भरनी, तुरई। तो इसमें हमारा तुरई है वो अलग जो वाद्य यंत्र है, और ये 3 जो मेल खाते हैं, जबकि तुरई हमारा अलग ही वाद्य यंत्र है। रोयडे की किस लकड़ी से निर्मित जिसकी गज पर घुंघरू बंधे होते हैं तथा इसे गायन के साथ नहीं बजाया जाता है, कौन सा वाद्य यंत्र है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्या? सुरिंदा। क्या? सुरिंदा। कौन सा वाद्य यंत्र? ईरानी वाद्य यंत्र है, जिसे मंगनियार जाति कलाकारों द्वारा बजाया जाता है। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा कामयाची। इसमें जो मंगनियार जाति है वो कलाकार कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कामयाचा। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र है? तो इसमें हमारा हो जाएगा क्या? 4 नंबर, केवल 4। तो 4 नंबर क्या है? कामयाचा। कामयाचा हमारा क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है। कौन सा फूंक वाद्य यंत्र नहीं है? कौन सा फूंक वाद्य यंत्र नहीं है? तो इसमें अलगोजा, शहनाई, पुंगी, ये तो तीनों क्या है? फूंक से बजाने वाले। अलगोजा फूंक से बजाया जाता है, पुंगी फूंक से बजाई जाती है, शहनाई फूंक से बजाई जाती है, लेकिन चंग क्या है? हाथ से बजाया जाता है, जो होली के अवसर पर हमारे बजाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान का एकमात्र ऐसा लोक वाद्य जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखाउजा की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा डेरू। डेरू में क्या होता है कि एक तनाव के लिए ना एक लकड़ी का यूज किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, पखाउजा की तरह लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं, इसमें हमारा डेरू हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो क्या खड़ताल सुशीरवाद्य? गलत है भैया, खड़ताल सुशीरवाद्य नहीं है, रवाब तत्वाद्य, रवाब तत्वाद्य है, एकदम सही आंसर है। बांक्या गणवाद्य नहीं, डेरू सुशीरवाद्य नहीं, तो इसमें हमारा सही कौन सा हो जाएगा? रबाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रावणहत्ता क्या है? तो रावणहत्ता एक प्रकार का नृत्य है, वाद्य यंत्र है, एक पुस्तक का शीर्षक है, स्थान का नाम है। तो ये रावणहत्ता क्या है हमारा? वाद्य यंत्रों पर बात चल रही है, तो ये हमारा हो जाएगा वाद्य यंत्र। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूं मैं लेके आपको। ठीक है, ये आ गई हमारी नेक्स्ट स्लाइड। तो तार लगा वाद्य यंत्र है कौन सा? तो हमारा जंतर तार लगा वाद्य यंत्र सही हो जाएगा। ठीक है, और सूची वह एक व सूची दो को सम्मिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो पेपर खां मंगनियार, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एक नंबर सुनाई। ठीक है, और सुल्तान खां क्या? सारंगी के। ठीक है, और रामाकिशन पुष्कर नगाड़ा के, जसकरण गोस्वामी सितार के। ये क्या है? इनके जो कलाकार है और ये इनके सामने जो वाद्य यंत्र दिए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन, शीशम सागवान की लकड़ी से बनाए जाने वाला सुशीर वाद्य कौन सा है? तो हमारा शहनाई है, जो शीशम सागवान की लकड़ी से बजाया जाने वाला एक सुशीर वाद्य यंत्र है। दीपावली के समय भील समुदाय द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दुक्का को क्या? दुक्का को हमारा दीपावली के समय भील समुदाय द्वारा बजाया जाने वाला एकमात्र यंत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, अल्लाह जिलाबाई उत्तर प्रदेश की विख्यात मांड गायिका है? नहीं, अल्लाह जिलाबाई हमारी राजस्थान की विख्यात मांड गायिका है। ठीक है, तो ये पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, जो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य है? ठीक है, तो ये हमारा कामायचा क्या है? तत्वाद्य है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, तो अलगोजा क्या? अलगोजा फूंक दे के बजाया जाता है ना, सुशीर वाद्य एक। ठीक है, कन्हैयालाल ख्याल के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हैं? तो नौबत भी है, घेरा भी है, मंजीरा भी है, ढोलक भी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, 5 नंबर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य नहीं है? तो रावणहत्ता, जंतर, कामायचा, ये तीनों क्या है? तत्वाद्य। जब अलगोजा क्या है? सुशीर वाद्य। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा जल्दी टाइम का। राजस्थान के राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर से है। क्या है? संतूर से। जिस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उस्ताद अहमद अली खां विख्यात है, वह कौन सा है? तो इसमें क्या होगा? सरोद। तबला भी नहीं होगा, सितार भी नहीं होगा, इसराज भी नहीं होगा, सरोद। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा ताशा। क्या? ताशा। भाई मुहर्रम पर ताशा ही बजाया जाता है ना। मांदल क्या है? ये मांदल क्या है? ये पिछली बार BSTC 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो एक वेशभूषा है, एक हस्तकला का प्रारूप है, एक वाद्य यंत्र है, एक चित्रशैली है। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा एक वाद्य यंत्र है। एक ऐसा लोकवाद्य जिसका निर्माण कट्टे नारियल की कटोरी से होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रावणहत्ता। क्या? नारियल, कट्टे नारियल की कटोरी से होता है, वो एक वाद्य यंत्र है, तो रावणहत्ता है। वह लोकवाद्य जिसके अंतर्गत गोल तुम्बे के ऊपरी हिस्से को काटकर उस पर चमड़ा मढ़ देते हैं, बांस के निचले हिस्से में छेद करके उसमें खूंटी लगा देते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? इकतारा। इकतारा में क्या? गोल तुम्बे के ऊपरी हिस्से को काटकर उस पर चमड़ा मढ़ देते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न वाद्य यंत्रों में फूंक वाद्य है, तो निम्न वाद्य में भूंगल क्या है? फूंक वाद्य यंत्र है। सारंगी, मांदल, झांझ, तो इनमें से भूंगल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह वाद्य यंत्र जिसका आकार चिल्लम के समान होता है, तो अलगोजा तो नहीं होगा, पुंगी भी नहीं होगा, बपंग नहीं। शहनाई का क्या होता है? चिल्लम के समान होता है। वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण सींग से किया जाता है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगी। क्या? सिंगी। वह वाद्य यंत्र जिसका निर्माण आम की लकड़ी से किया जाता है और जिसे कामड़, भील, कालबेलों द्वारा बजाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है खंजरी। क्या? खंजरी। वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग प्राचीन काल में युद्ध के समय किया जाता है, तो भैया इसमें ऑप्शन तो नहीं आया हुआ है, कोई जो फोटो है वो सही आई नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग प्राचीन काल में युद्ध के समय किया जाता है। तो 37वां हमारा ये क्वेश्चन है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मंजीरा
झांझ, नौबत, ढोल। तो इसका सही उत्तर होगा नौबत। वह वाद्य यंत्र जिसका प्रयोग प्राचीन काल में युद्ध के समय किया जाता, तो नौबत। पहले राजा जब युद्ध के लिए जाते थे तो नौबत का क्या प्रयोग करते थे। अगर आज की हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना हो तो कर लीजिए। बाकी मैंने जितने भी क्वेश्चन करे हैं वो आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए। मैं आपको ऐसे 500 क्वेश्चन करवाऊंगा जिनमें से आपको फिटरिटी और बीएसटीसी और पशु परिचारक में इनमें से ही अगर बाहर आ जाए तो मुझे कह देना कि भाई सर आपका जो आपने पढ़ा है उनमें से एक नहीं आया। ठीक है, बाकी मैंने ये 40 क्वेश्चन बताए हैं वो नोट कर लेना। थोड़ी गलती हो गई तो अपना छोटा या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना। ठीक है।